एकै साधै सब सधै, सब साधे सब जाई। रहिमन मूलहि सींचबो, फूलै फलै अघाय। यहाँ महाकवि रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में जो एक पथ पकड़ा, जो एक काम हाथ में लिया, उसी में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ लगे रहो। अगर एक काम को छोड़कर बीच में तुमने दूसरा तीसरा काम उठाया तो हो सकता है तुम्हें पूरी सफलता ना मिले। इसलिए जीवन में जब कभी किसी एक काम को हाथ में लिया तो उसी काम को करते चलना है, उसी काम को पूरा करना है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अब यहाँ पर इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी सामने आता है। तो आध्यात्मिक मीनिंग क्या है? तो हमें अपने पूजन के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपनी साधना के लिए एक निष्ठ, एक इष्ट की धारणा लेनी पड़ेगी। जब हम एक इष्ट की धारणा लेंगे, एक की ही भक्ति करेंगे, एक का ही पूजन करेंगे, एक की ही साधना करेंगे, एक की ही भक्ति करेंगे, तो निश्चय ही सभी की भक्ति, सभी का पूजन संपन्न हुआ समझेंगे। अगर हम कई एक के चक्कर में लग जाएंगे, आज फलां को, कल फलां को, कल फलां को, तो ऐसे में किसी एक के साथ हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति कितनी है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा कि पिता एक होते हैं, चाचा, मामा, फूफा, मौसा अनेक होते हैं। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी मेरे पिता के प्रति है और मेरे पिता की जिम्मेदारी, उनकी अकाउंटेबिलिटी मेरे प्रति है। अब चाचा, मामा, फूफा, मौसा आ गए तो ऐसा नहीं कि हम उनका अनादर करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन्हें भी यथोचित सम्मान देते ही देते हैं, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने पिता के साथ है। ठीक उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि डाली डाली पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पौधे के जड़ में पानी डालो और वो जड़ से ही अपना सारा भोजन प्राप्त करेगा और तुम्हारा पौधा जो है वो फल फूल से भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम एक की भक्ति करते हैं, एक की पूजा करते हैं, तो सबकी पूजा संपन्न हो जाती है और ऐसे में हमारा दायित्व भी पूरा होता है और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी पूरी होती है। और ऐसे समय में जब हम किसी काम से, किसी मुसीबत में, किसी ज़रूरत के वक्त जब हम अपने इष्ट को याद करते हैं, जब हम अपने भगवान को याद करते हैं, तो मेरे इष्ट मेरी मदद करने को आते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, सदा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक की ही भक्ति करनी है, कई एक के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है।